आज हम लेसन 5 इंडिगो का पार्ट 2 करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे राजकुमार शुक्ला जो है वो लखनऊ में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी फिर उनको बताते हैं कि मैं कलकत्ता आऊँगा और वहाँ पे तुम पहुँचना और वहाँ से फिर मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूँगा। गांधी जी कलकत्ता आते हैं। कलकत्ता पहुंचने पर राजकुमार शुक्ला वहीं पे उनका वेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जैसा कि उन्होंने पहले वादा किया था, कमिटमेंट किया था, दोनों के दोनों चंपारण की ओर चलते हैं। रास्ते में वो पहले पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, जहाँ पे वो एक सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर के घर में 2 दिन तक रहते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूज ऑफ गांधी अराइवल स्प्रेड टू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। गांधी जी जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं वैसे ही लगभग सभी किसानों को, मुजफ्फरपुर हो चाहे चंपारण हो, सभी को इस बात की खबर लग जाती है। वो बड़े खुश होते हैं कि अब उनका जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। शेयरक्रोपर्स पीजेंट्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग टू सी देयर चैंपियन गांधी जी। जितने भी शेयरक्रोपर्स होते हैं और पीजेंट्स, फार्मर्स जो भी हैं, वो सारे के सारे चंपारण से मुजफ्फरपुर आना शुरू कर देते हैं अपने चैंपियन यानी गांधी जी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। लॉयर्स हु रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स इन कोर्ट्स ब्रीफ गांधी जी अबाउट देयर केसेस एंड द फी दे चार्ज फ्रॉम पीजेंट्स। गांधी जी उन वकीलों से मिलते हैं जो कि इन किसानों का केस लड़ रहे होते हैं ब्रिटिश लैंड ओनर्स के खिलाफ, और ये भी बताते हैं कि वो किसानों से कितनी फीस जो है वो लेते हैं। गांधी क्रिटिसाइज लॉयर्स। गांधी जी इन वकीलों की आलोचना करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम इतनी फीस इन गरीब किसानों से लेते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑल फर्टाइल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड वर्क्ड बाय इंडियन पीजेंट्स टेनेंट्स। जितनी भी उपजाऊ जमीन थी पर उस समय चंपारण में, उसके ओनर जो थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे और जो इंडियंस थे, वो इंडियन फार्मर्स थे, वो उस पर काम करते थे और उसका किराया देते थे हर साल ब्रिटिशर्स को। चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण वाज इंडिगो। जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी चंपारण की वो इंडिगो थी, यानी कि नील की खेती। ऑल टेनेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड गिव ऑल इंडिगो टू लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। जितने भी किसान थे उन सभी को अपनी टोटल लैंड पे, जो उन्होंने ब्रिटिश लैंड ओनर से किराए पे ले रखी थी, रेंट पे ले रखी थी, टोटल लैंड के 15% पे उन्हें इंडिगो उगाना होता था और वो इंडिगो की जो हार्वेस्ट होती थी वो टोटल एज ए रेंट के रूप में, किराए के रूप में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को उन्हें दे देना होता था। लेटर ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड बाय जर्मनी, इंडिगो कल्टीवेशन बिकेम अनप्रॉफिटेबल। बाद में, कुछ समय बाद में, जो जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो यानी कि केमिकल से इंडिगो डेवलप करने की प्रोसेस को डेवलप कर लिया था, उसके बाद इंडिगो कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इसका कोई फायदा नहीं रहा। इसलिए लैंडलॉर्ड्स आस्क्ड फॉर कंपनसेशन फ्रॉम टेनेंट्स टू बी रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। इसीलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने किसानों से कहा कि अगर आप इस 15% के समझौते से हटना चाहते हैं तो आप हमें कंपनसेशन यानी कि मुआवजा दीजिए, फिर हम आपको इस एग्रीमेंट से रिलीज कर देंगे। उसके बाद सम पीजेंट्स पेड कंपनसेशन टू गेट देमसेल्फ रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट बट सम डिड नॉट। कुछ किसान कंपनसेशन दे देते हैं पर कुछ किसान जो है वो नहीं देते हैं। When illiterate peasants came to know about synthetic indigo, those who paid the compensation wanted their money back. अब जो किसान कंपनसेशन दे देते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि ये जो पूरी की पूरी जो है इनकी सोची समझी चाल थी हमसे कंपनसेशन लेने की, क्योंकि ये पहले ही जान गए थे कि सिंथेटिक इंडिगो आने के बाद इंडिगो प्लांटेशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हमसे ये जो है ये कंपनसेशन इन्होंने लिया। तो ये सब जानने के बाद इन्होंने अपना जो मनी है वो वापस मांगना चाहा। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव चंपारण। इसी समय गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंचते हैं। फर्स्टली गांधी जी आस्क्ड द सेक्रेटरी अबाउट द पीजेंट्स प्रॉब्लम बट ही डिड नॉट रिस्पोंड। सबसे पहले वो वहां के जो सेक्रेटरी होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए क्या प्रॉब्लम है पीजेंट्स की, आपकी क्या राय है या आपका ओपिनियन क्या है।
पर जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनको कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते, बिल्कुल भी। Then he met British official commissioner of Tehut division under which चंपारण डिस्ट्रिक्ट lay। उसके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद सेक्रेटरी से वो पूछते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास तिरहुत डिवीजन के, जिसके अंदर चंपारण आता है। द कमिश्नर ऑर्डर टू गांधी टू लीव एज सुन एज पॉसिबल। कमिश्नर भी कोई जवाब नहीं देते और वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। गांधी डिनाइड ऑर्डर्स एंड रीच्ड मोतीहारी कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर देते हैं और मोतीहारी पहुंचते हैं, जो कि चंपारण की राजधानी होती है। एंड मेड ए हाउस हिज हेडक्वार्टर्स एंड कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। और मोतीहारी में एक घर को ही अपना हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बना लेते हैं और वहीं से ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस शुरू कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट डे ही वाज ऑन हिज वे टू मीट ए पीजेंट व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम। अगले दिन वो एक टेनेंट के पास या फार्मर के पास जा रहे होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम सुनने के लिए। रास्ते में ही उनको रोक लिया जाता है, जो वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके मैसेंजर आते हैं और उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं और ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन एंड ऑर्डर टू लीव द टाउन इमीडिएटली। और वहां पर उनको रोक लिया जाता है और बोला जाता है कि आप पहले टाउन जाइए। गांधी जी इन ऑर्डर्स को मानते हो टाउन पहुंचते हैं और टाउन पे पहुंचने के बाद, शहर में पहुंचने के बाद उनको एक और ऑर्डर दिया जाता है कि आप शहर भी जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए